Okay, we had completed the 7 questions of this exercise and now we will move to the new question. So very important question, एग्जाम में काफी बार आया हुआ एग्जाम में है LDR. Should be knowing this. प्रैक्टिस के वक्त पूरा ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को भूलना मत. 12.11 फिगर है. A horse is tied to a peg at a corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर. मतलब ये जो रेक्टेंग स्क्वायर शेप्ड है, मतलब ये 15 मीटर सारे साइड से. उसके बाद यहाँ पे एक पेग है, दिस इज कॉल्ड पेग, जहाँ पे इस हॉर्स को टाई किया गया विद रोप. सो दिस रोप इज सच अ लेंथ दैट ही कैन ट्रेवल ओनली दिस मच डिस्टेंस. इतना ही ग्रेज कर सकता है वो, मतलब इससे बाहर नहीं जा सकता. ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोप है. तो वो रोप का लेंथ कितना है? सो इट इज सेइंग बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. मतलब यहाँ से वो कितना दम लंबा जा सकता है? 5 मीटर्स. उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच ही कुड ग्रेज. अब मुझे बताओ, ये स्क्वायर है तो ये जो थीटा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, this theta will be what? It will be 90 degree. So what you have to find area of that field means you have to find the area of sector of the. So जो हॉर्स ने एरिया कवर किया ग्रेजिंग के लिए वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा. उसके बाद द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. मतलब अभी आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपका जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा. इन फर्स्ट केस द आर विल बी 5, इन सेकेंड केस इट विल बी 10 मीटर्स. दैट्स ऑल. तो क्वेश्चन नंबर 8 टॉक्स अबाउट. सो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बस उसे फिगर में दिया है इसलिए आपको समझना है. तो सबसे पहले सो लेट अस से कितना एरिया. सो द हॉर्स कैन ग्रेज अ एरिया of sector with an angle 90 degree. Okay, so area of that part of field in which horse can graze. So that will be theta upon 360 into pi r square. So this was the formula. What is the theta here? 90. What is my 360 into pi? हमें 3.14 दिया गया है into 5 into 5. Okay, प्लीज फाइंड दिस आंसर. इट्स अ इजी वन. सो फर्स्ट वन ये हमारा यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है. सेकेंड केस में क्या बोलेंगे हम? अब उन्होंने क्या बोला कि वही रोप कितना लंबा कर दिया? 10 मीटर्स कर दिया. सो लेट अस से एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स if the rope is 10 मीटर लॉन्ग. तो अब 10 मीटर लॉन्ग रोप के लिए हमें 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर. तो दिस अगेन कम्स, ये शायद 1/4 इंटू 314. सो वट एवर विल बी द आंसर. सो दिस विल बी द फर्स्ट आंसर एंड दिस विल बी द सेकेंड आंसर. दैट्स ऑल. सो इस क्वेश्चन में इतना ही था दैट नथिंग इज रेलिवेंट विद द रेडियस विद द लेंथ ऑफ द साइड. यहाँ पे रेलिवेंट किया था. एक तो हमारा लेंथ कितना, लेंथ ऑफ रोप कितना है? 5 मीटर, यानी आर कितना पुट करोगे? 5. इन सेकेंड केस द रोप हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 मीटर्स. सो आर कितना लोगे? 10. सो 10 स्क्वायर 100 इंटू 3.14 314. 1/4 कैसे आ गया? 90 अपॉन 360. 9 4 36. सो यहाँ पे भी वैसे सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट दिस आंसर्स एज अ होमवर्क पार्ट. सो नोट इट डाउन. सो सेकेंड पार्ट में एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स इफ द रोप वॉज 10 मीटर. उसके बाद इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया रह गया, वो बता देता हूँ.
नेक्स्ट में आई विल फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, increase in the grazing area. ओके, सो फर्स्ट केस में अगर 5 मीटर लॉन्ग रोप में एरिया कितना ग्रेज किया उसने, सो इट विल बी, ये आंसर 19.625 आना चाहिए. ओके, और यहाँ पे सो एरिया ग्रेज्ड बाय द रोप फॉर 10 मीटर्स, 10 मीटर्स के लिए कितना होगा, 78.5 मीटर. अब पहले उसने 19.625 एरिया ग्रेज किया, उसके बाद 78.5 इंक्रीज कितने से हो गया, तो 78.5 माइनस 19.625, ये जो हमारा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ये निकाल के यू विल से 78.5 सब्ट्रैक्टेड बाय 19.625 इतना मीटर स्क्वायर. So increase in the grazing area we will say 58.875. Okay. So first and second question is done. Note it down now. Please note down this also. आगे लेट्स कंटिन्यू. नाइन्थ क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, फिगर ज्यादा मुश्किल दिखती है बट नहीं है वैसा क्वेश्चन. ब्रूच इज मेड with a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. Okay, the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Okay, तो यहाँ पे ये जो है ये वायर की डायमीटर उन्होंने बताई 35 mm की डायमीटर है. सो दिस लेंथ यहाँ से याद आएगा, ये ए और बी अगर बात करें तो ये जो लेंथ है इतनी पूरी, दिस मच, दिस होल इज 35. सो ये 35 दिया गया है mm में. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल. तो ये जो एक डायमीटर ये कितने का है, 35 mm का. नाउ व्हाट यू विल बिगिन विद, आई टेल यू. वायर कितनी लगेगी ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में. फिर उन्होंने दूसरा एक क्वेश्चन पूछा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर यानी ये वाला पोर्शन. तो वायर कितनी लगेगी, दैट विल बी व्हाट, एक तो सर्कल का सरकमफरेंस होगा और दूसरा इसके अंदर के 1 2 3 4 और 5. ओके, सो ऐसे 5 लाइंस के अलग अलग लेंथ. यानी इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का आंसर है इट इज एडिशन ऑफ 2 थिंग्स. एक तो होगा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल प्लस द अदर थिंग 5 डायमीटर्स. So my length of wire required will be for one for the whole round and other thing 5 diameters. So your first question में आप लोग क्या निकालोगे, दो चीज निकालो, एक तो 5 डायमीटर्स का लेंथ और सरकमफरेंस, दोनों चीज हमें निकालनी. तो क्वेश्चन जरा पढ़ के मुझे बताओ क्या क्या दिया गया है. सो हमें डायमीटर तो दिया है 35 mm. चलो तो लेट्स राइट total length of silver wire required. So my total length of silver wire required will be what, circumference of circle circumference सर्कल यानी ब्रुज की बात करते हैं,
plus what I have to add, length of 5 diameters. So what will be the circumference of the brooch? It will be pi d, फॉर्मूला लगा दो, प्लस 5 इंटू डी. सो व्हाट इज माई पाई डी? पाई कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में? तो 35 में 22/7 ले लेते हैं. 22/7 इंटू ये 35 mm हमारा क्या है? So 35 mm upon, so I'll just put this diameter here, 5 multiplied by this 35, and let's find 22 into 7 5 are 35 plus 35 into 5, this will be 5 3 are 15 16 17, so 110 plus 175, it's coming 280. ओके, सो टोटल हमें कितना लगने वाला है? 285 mm. टिल ईयर होप सो यू हैव अंडरस्टूड. क्या किया? फिर से रिप्लाई करते. चलो, एक सर्कल. ओके, अब सिंपल है, ये एक सर्कल है समझो. आपको मैंने बताया वायर कितनी लगेगी. तो व्हाट यू विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर, यू विल फाइंड दिस होल लेंथ ऑफ दिस पार्ट. मीन्स व्हाट यू विल फाइंड द सर्कमफरेंस. तो ये निकाल दिया. उसके बाद वायर यहाँ पे भी लग रही है. कहाँ पे? एक ऐसे लाइन पे. There are 5 diameters in the figure, this way, this way, this way, and this way. So this 5 diameters are considered here. Okay, and then we have added these two lengths to find the total length of the silver wire required. Okay, so ये first part of explanation है. Second में क्या? Area of each sector. Okay, एक sector देखो ऐसा है, ये एक sector है. अब मुझे बताओ, the circle is divided into 10 equal sectors. So now the circle is divided into 10 equal sectors. अब मुझे बताओ टोटल कितना होता है? 360. ओके, सो मेजर ऑफ ईच सेक्टर. एक सेक्टर का मेजर होगा टोटल 360 डिवाइडेड बाय 10, यानी एक सेक्टर कितने मेजर का है? 36. ओके, now what is it asking? Area of each sector of the brooch. So let us find out area of each sector. So theta हमारा क्या होगा? 36 divided by 360 into pi r square. Okay, so what will be this? 360 into 20/7. रेडियस, अगर डायमीटर आपका 35 mm है तो रेडियस कितना होगा? 35 डिवाइडेड बाय 2. सो सब्सटीट्यूट हियर 35 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर. So this is 1/10 multiplied by 22/7 into 35 into 35 divided by 2 to the 4. Okay, just solve this. 7 on the 7 5s are 5 2s are 2 1s are 2 11. So this, if you simplify, you could get here 11 multiplied by 30/4. So ultimately you can get the answer here. So please you can continue with this part. इतना पार्ट आंसर बता दो चैट बॉक्स में. And whatever is the answer, write it in mm square. So please give me this answer. Is it 385/4? ओके, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं. पहला चीज़ वापस बताने की ज़रूरत नहीं. टोटल लेंथ ऑफ वायर यानी सरकमफरेंस जितनी लगेगी प्लस 5 डायमीटर की वायर. ओके, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ईच सेक्टर. तो 360 इज द टोटल. सो उसमें से 10 पार्ट्स डिवाइड हुए तो एक सेक्टर कितने का है? 36. डिग्री मेजर का है तो 36/360 into pi square. That's all. And as usual, you have to find the answer, that is 385/4. Finished. Please note it down from here.
Go to the 10th question. Please note this screen also. ये वाला पार्ट भी नोट डाउन करो. 10th question. Look out. Read the question. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming that umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. मतलब इन्होंने कहा कि इस जो umbrella को इस तरह इमेजिन करो, लाइक अ फ्लैट सर्कल, और यहाँ पे 8 रिब्स है. अब आपको पता है अगर 8 रिब्स है तो टोटल एंगल 360 है. तो एक एंगल में कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय, मतलब हर एक सेक्टर में कितना एंगल बनेगा. तो सवाल पहला क्या होगा? दैट व्हाट इज दैट एंगल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर. यस, तो सबसे पहले यू विल जस्ट calculate that. So how many ribs are there in the umbrella? 8. Okay, so you will say there are 8 ribs in the umbrella. So area, I could say 2 consecutive ribs of umbrella has an angle 360 divided by 8, that is 45 degree as central angle. मतलब थीटा यहाँ पे कितना होगा? 60. मतलब देखो ये 45 45 45 45 45 45 45 इस तरह 8 पार्ट्स होंगे. दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच वाला द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मीन्स अगर यहाँ पे 45 45 45 45 45 45 एंड 45 एंड 45 इस तरह से ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो दिस फिगर, if I talk about the area between 2 consecutive ribs, so I'll say area between 2 consecutive ribs of the umbrella. वो क्या होगा? It will be your 45 divided by 360 multiplied by pi r square. So just substitute 45 divided by 360 into pi r square. Now, as you know, the radius is 45 centimeters. So let's put 45 divided by 360 into pi. So यहाँ पे pi 22/7 into radius कितना लेंगे? 45 into 45. Just calculate this. Means क्वेश्चन इज आस्किंग एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी ये छोड़ के एक, समझो ये वाला ये एक कॉन्जिक्यूटिव पकड़ते. आई एक्सप्लेन दिस आल्सो. कॉन्जिक्यूटिव यानी देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कुछ अलग पूछा ऐसा नहीं है. ये एक है कॉन्जिक्यूटिव यानी एक छोड़ के एक. तो मुझे बताओ इसके बीच वाला एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? 45 डिग्री. सो इसके लिए थीटा कितना लिया? 45 डिग्री. बस वही चीज़ था. दो इट्स सेइंग एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मीन्स एक सिंगल सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, और सिंगल सेक्टर का एरिया मीन्स दिस वे, और इसमें जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री. सो 45/360 into pi r square. 45/360. जस्ट सॉल्व दिस. ओके, please 9 5s are 45, 9 4s are 5/40 into 22/7 into 45 into 45. Hope so you can do it as home, जो भी इसका आंसर आएगा. ओके, सो दिस कैलकुलेशन पार्ट प्लीज कंप्लीट एट होम एंड नोट द क्वेश्चन. And question we have completed. Let's later on please complete the answer also. You have to find that. 11th one. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. मतलब देखो, समझिए स्क्रीन है,
ये पूरी कांच है which you visualize from a by sitting in the car. Now these are the two wipers. एक है तो वाइपर का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये जो एरिया स्वाइप करेगा, ये इतना होगा ऐसा. ओके, in the similar sense here too it is going to cover the area. Okay, so it is going to move this way, come back, move this way, come back. So this area swept by these two blades is been asked. Okay, so ये कितना एंगल है 115 डिग्री. अब 115 डिग्री will be the theta for the given question. Yes, and what you have to find is, अगर ये एरिया ढूंढना है, in short you have to find area of sector. Each blade of the wiper will sweep an area of sector of 115 degree angle. So I will talk about total area cleaned at each sweep of blades. So total area दोनों का निकालना है, मतलब sweep of the blades. अब दोनों भी सेम ही है, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं. दे आर हैविंग इक्वल ब्लेड्स, सो वी विल से 2 टाइम्स इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि दोनों वाइपर्स क्या है, हैविंग इक्वल वैल्यूज. So it will be 2 into 115 divided by 360 into what is my pi, यहाँ पे pi आप 3.14 ले लो, into what is my radius. So radius is 25 multiplied by 25. So whatever is your answer, you will just mention over here. So total area cleaned by each blade is this answer. Okay, so this questions are quite easy, simple, कुछ ज़्यादा बताने जैसे नहीं है, just you have to go with the good calculations. Okay, so please note it down. Twelfth question, let's move to 12th one. All these questions are quite clear and easy. Let's see the 12th one. To warn a ship of the underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over the sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर. थोड़ा सा फिगर देखते हैं. ऐसा एक सर्कल है, ये जो है ये लाइट हाउस है. ओके, ओ सेंटर के साथ, और यहाँ से ये कितना दूर तक जाता है, यहाँ से अगर टॉर्च करते हैं ये लोग, तो दिस टॉर्च इज गोइंग टू स्प्रेड विथ द एंगल ऑफ 80 डिग्री and at a distance of 16.5 kilometers. So this is A, B, and you can say this arc as C. Okay, and they have asked the area of the sea over which the ship are warned, मतलब कितना एरिया कवर करेगा. Now this is going to be फ्रॉम द सेंटर. वो क्या करेंगे, टॉर्च पूरी तरह से चारों ओर फैलाएंगे, लेकिन एट वन इंस्टेंट इट विल ओनली स्प्रेड टुवर्ड्स अ डिग्री ऑफ 80 डिग्री. तो 80 डिग्री से ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं होगा, यानी थीटा हमारा 80 है. और ढूंढना क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ सी कवर्ड मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना पड़ेगा इन द गिवन क्वेश्चन. सो वी कुड से lighthouse spreads the light over an area of sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. So therefore area of the sea over which the ships are warned
So what will be that area? It will be theta divided by 360 into pi r square. Yes, chalo, let's substitute 80 upon 360 into pi diya 3.14 and yes, what is it? 16.5 into 16.5. So just solve this. 4 2s are 8, 4 9s are 36 into 3.14 into 16.5 into 16.5. So now you don't have any option, just you have to multiply this, and after getting this multiplication, so 16.5 ka, okay, so please get this answer and later on at home आप लोग आंसर्स निकालो आराम से और इसको यहाँ पे लिख देना. नाउ दिस एरिया विल बी इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर स्क्वायर. ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था. एक सेंटर से लाइट हाउस है, लाइट हाउस कैसे करेगा? देखो ये जैसे इतना लाइट गिराएगा, फिर वो वहाँ पे घूमेगा, इधर देगा, लेकिन एट वन इंस्टेंट वो 80 डिग्री ही फैलेगा, उससे ज़्यादा वो लाइट नहीं पास करेगी. एंड मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सिर्फ 16.5 किलोमीटर. यानी ये टोटल एरिया आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. सो प्लीज़ 12th क्वेश्चन भी आप लोग एज अ होमवर्क करो. ओनली द कैलकुलेशन पार्ट्स, दिस यू हैव टू डू एट होम.